ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। पेज नंबर बेटा 298 सबसे पहले निकालना। पहले ये जो कल क्वेश्चन करे थे वो कंप्लीट करना, बाकी चीजें तो बाद में देखें। एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा। इससे पिछला भी एक एग्जांपल की थी, तो कैसे की थी जरा रिवाइज करो। ये फिर बाकी जो रह गया काम कंप्लीट करवाइए। ये सर कहाँ तक बात पहुंची थी? क्या क्या निकाल लिया था हमने? एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम के और एवरेज एक्सपेक्टेड डिमांड। एनुअल डिमांड के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं? ऑर्डर साइज क्वेश्चन में किसकी बेस पे कैलकुलेट करना था? आगे बताएं, ढूंढ के क्या करना है? नहीं, बीच एक छोटा सा काम चल रहता है, जरा पहले फाइनल करना। हाँ जी, लीड टाइम्स का डिसाइड करेंगे। यहाँ कितने लीड टाइम होंगे देर को? देख लेना, इसके मैं कह रहा हूँ पैसे पैसा रिवाइज कर। यही चीज जरा कंफ्यूजिंग सी हो जाती है। यकीनन मंथ, एक मंथ हमारा लीड टाइम है और यकीनन एक साल में 12 महीने। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि हमने हर महीने ऑर्डर देना है। ये कैसे पता चलेगा? हमने 8 ऑर्डर देने हैं। इसको जरा पिछले एग्जांपल में देखें जो कल कर। वहां एक लीड टाइम कितने टाइम का था? एक हफ्ते का। तो साल में कितने हफ्ते थे? 48। तो 48 लीड टाइम तो नहीं है। लीड टाइम से किस पे डिपेंडेंट है? ऑर्डर्स पे। तो ऑर्डर्स कितने आए थे वहां? 16 ऑर्डर्स, 16 लीड टाइम्स। तो यहाँ 8 ऑर्डर्स है, 8 लीड टाइम होंगे, एक एक महीने का एक लीड टाइम होगा। बस ये है। एक सेंटेंस अगर पूरा लिखना, देयरफॉर ये जो 8 ऑर्डर्स हमने निकाले इससे क्या पता चला? देयर विल बी 8 lead times, 8 lead times during the year. Yeah, 8 lead times of 1 month each during the year. कितनी दफा ऑर्डर दे के हम यूनिट्स मंगवाएंगे? एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाएंगे? 1080। तो इंशाल्लाह टोटल कितने पूरे हो जाएंगे? कैलकुलेटर पकड़ो, देख लेना एक दफा दोबारा दे। तो 1080 असल में ऑर्डर साइज है। तो एक ऑर्डर में 1080 के मंगवा लेंगे तो साल में इंशाल्लाह एनुअल रिक्वायरमेंट 8 दफा ऑर्डर देने से पूरी हो जाएगी। ठीक है, 12 पिछला पेज देख के मेरे ख्याल है साथ एक दफा रिवाइज करना सही तरह, बस बाकी ये प्रोसीजर सही है। अब आगे क्या करो? अब वर्किंग शुरू करें। क्वेश्चन देखें, अब किस किस लेवल पे वर्किंग मांग रहे हैं? क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? तो वो कहता है अगर 1000 यूनिट्स को रीऑर्डर लेवल बना लिया जाए, फिर बताएं, इवेल्युएट करें कि मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट या नहीं। तब हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना?
स्टॉक आउट कॉस्ट देखनी है और बफर स्टॉक देखना है। देखें, हजार यूनिट्स रख लेने से स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी अगर हम 1000 यूनिट्स मेंटेन कर लें, 1000 यूनिट्स पड़े हो तो ऑर्डर दे दें, तो कुछ स्टॉक आउट का खदशा है? 30% है तो सही है। दोबारा ये परसेंटेजेस देख लें, आज पे थोड़ी सी आनी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर हमने 1000 यूनिट्स रख लिए हैं, 1000 यूनिट्स रख के ऑर्डर दे रहे हैं, तो लीड टाइम में अगर हमारी डिमांड 1000 तक भी पहुंच गई, तो क्या हम हर रिस्क को कवर कर रहे हैं? अगर हम 660 का डिसीजन ले रहे हो फॉर एग्जांपल, और हम फॉर एग्जांपल रीऑर्डर लेवल 660 सेट कर लें, तो क्या हम कुछ रिस्क ले रहे हैं? 30% ले रहे हैं, फिर हम 30% रिस्क ले रहे हैं। तो फिर इस चीज़ का खदशा रहेगा कि कहीं इस लीड टाइम के दौरान डिमांड जो है 1000 ना पहुंचे, उसका चांस है। लेकिन अगर 1000 रख लें तो कौन सा रिस्क खत्म है? तो स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी 0। ठीक है, वाई संडे थोड़ा सा बोलो, वी आर होल्डिंग अप टू मैक्सिमम डिमांड, वी आर होल्डिंग 0 बिकॉज वी आर होल्डिंग, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, up to the maximum expected demand during the lead time. लीड टाइम कितने अरसे का? अगर हम 1000 रख लें, तो इस लीड टाइम में जितनी मैक्सिमम डिमांड हो सकती है वो हमने कवर कर ली, तो इंशाल्लाह कौन सा रिस्क खत्म हो गया। ठीक है सर। दूसरा क्या कैलकुलेट करना होता है? क्या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं रख रहे हम अपनी रिक्वायरमेंट से, स्टॉक आउट्स के खदशे से बचने के लिए क्या हम कुछ एक्स्ट्रा रखने की तरफ तो नहीं जा रहे? तो इसका क्या तरीका होता है, देख के फाइनल बताना मुझे। बैठे सर जी, बैठे, क्या हो? जी सर, करूं कैसे ये बता दें। हाँ जी बिल्कुल, ये पिछला जो है देख के देखना है, बस देख के फाइनल कर। ये सर आप कैसे कर पैकेज बोल देंगे तो ये समझ लिए आसानी है। 1000 रख रहे हैं, एवरेज से कितना ज्यादा रख रहे हैं, कोई ना कोई गलती कर जरूर दें। एवरेज से ज्यादा कितना रख रहे हैं? 290 है ना? मैं क्या हद है? 280 ठीक है। अब इसका क्या करें? 280 क्या है ये? या अब हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं ठीक है जी, अब क्या करें? फिर इस पे होल्डिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं हम, इनटू एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 100, तो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी 28,000। और टोटल भी 28,000 इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्टॉक आउट कॉस्ट पे नहीं। अब किस किस को सम किया मैंने? बोल दें सर जी, बोल दें। स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? ये एक तो ये वर्किंग होगी, दूसरी बताएं। रीऑर्डर लेवल 450। ध्यान दे यार, सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना, सारे वर्किंग थोड़ी करनी। रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज, हमसे बस किस किस लेवल पे वर्किंग मांगी हुई भी कर लेंगे, लेकिन आप कहते हैं, लेकिन पहले वो तो कर लें जो क्वेश्चन में क्या है। व्हाट इज द मीनिंग रीऑर्डर लेवल? अब ये जरा मुझे करवा दें, बस बात खत्म हो जाएगी। ध्यान से सोचना है।
शुरू करो। पहला खर्चा कौन सा जी? पहले स्टॉक आउट ही करते, स्टॉक आउट कॉस्ट। नहीं सर जी, अब इसमें ना जरा डाटा देखें, जरा पिछले पेज पे चले जाओ, बात पूरी सुनो जरा। अगर हम 450 यूनिट्स रख लें तो कितने परसेंट रिस्क कवर्ड है? बस 20% कवर्ड। तो अब दो तरह के रिस्क हैं। नंबर एक, हो सकता है डिमांड लीड टाइम के दौरान 660 हो जाए। अगर 660 हो गई तो 210 यूनिट्स, कैलकुलेटर पर कर लें, फिर मैं लिखता हूँ। एक प्रोबेबिलिटी इसकी ये भी है ना, कोई है प्रोबेबिलिटी इसकी कि डिमांड 400, ये क्लियर रखें वर्ड से, 450 क्या है? हम री ऑर्डर लेवल ये रख लेंगे, हम 450 पड़े होंगे तो ऑर्डर दे देंगे। अब एक खदशा फिर क्या रहेगा कि डिमांड फॉर एग्जांपल 660 हो जाए, क्या उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है? उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, उसकी 50% प्रोबेबिलिटी। तो फिर उन और 50% प्रोबेबिलिटी इस चीज की है, इसका मतलब कि हमारे 210 यूनिट्स कम हो जाएंगे। अब 210 कैसे बना रहा हूँ? तो 210 यूनिट्स कम होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। लेकिन एक वर्किंग हमेशा फिर और करनी पड़े, ये भी तो खदशा है कि डिमांड 1000 तक पहुंच जाए। कहां से कहां पहुंच जाए? हम तो 450 सकते हैं, 450 की बजाय 1000 तक पहुंच जाए। इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी है? कितनी? इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 30। और उस केस में कैलकुलेटर पढ़ना, उस केस में फिर कितने यूनिट्स शॉर्ट हो जाएंगे? 1000 माइनस 450, 550। कल वाले जो एग्जांपल की ना, उसमें ये वाली मसला इसलिए नहीं आया, दो वाला मसला इसलिए नहीं आया। एक सेकंड देखें पिछले एग्जांपल, जो कल वो एक छोटी सी एग्जांपल पहले की। तो यहाँ दो तरह के रिस्क हैं। वहां हमने सिंपली, हमें रिक्वायर्ड था कि हम 90 और 100 पे वर्किंग करें। मसलन फॉर एग्जांपल अगर वहां हमसे कहता कि 70 यूनिट्स हम री ऑर्डर लेवल रखना चाहते हैं, पेज नंबर 92। अरे एक मिनट आराम से। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 70 यूनिट्स का हम री ऑर्डर लेवल रखना चाहते हैं और आप वर्किंग करें, तो एक तो 70 रखने का मतलब फिर हमने 10% तो रिस्क कवर कर दिया। फिर क्या क्या खदशात हो सकते थे? 70 से 80, 10 यूनिट शॉर्ट हो जाने थे, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 20% थी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर ये भी खदशा था, होगा कहना चाहिए 70 की बजाय 90 ना हो जाए। फिर 20 यूनिट्स भी शॉर्ट हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। फिर 30 भी शॉर्ट हो सकते हैं, तो फिर शायद हमें 3 अलग अलग वर्किंग्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है। ठीक है, तो दोबारा करनी है। व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल नाउ वी आर सेटिंग? 450 है। तो एक रिस्क क्या है और एक क्या है? तो बाकी सारा वही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। लेकिन पहले ये जरा एक मुझे करा, दूसरा फिर आपकी। एक रिस्क क्या है? तो इफ डिमांड इन लीड टाइम goes to 660 यूनिट्स। सेंटेंस समझ आ रहा है मेरा? कहां से कहां, कहां की बजाय कहां। फिर क्या होगा? आप कैलकुलेटर पकड़ो, फिर क्या होगा? स्टॉक आउट यूनिट्स फिर क्या? कैसे? 660 माइनस 450, फिर स्टॉक आउट यूनिट्स होंगे 2 टन यूनिट्स होंगे। अब मेरी रिक्वेस्ट है, जरा जो कल किया है उसी को देख के जरा रिवाइज सिनेरियो में सोचो, एक दफा देख लें, फिर वो यहाँ एग्जैक्टली चेंजिंग सिनेरियो में बताइएगा कि अब इसका क्या करूं, फिर क्या करूं, फिर क्या करूं। हाँ जी, पहले एक नजर देख लें, अगर कल वाली बात है अगर जहन में है तो ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर एक नजर देख लें, कल कितने स्टॉक आउट यूनिट्स आए थे? 10 यूनिट स्टॉक आउट का खदशा था। फिर ये साल में कितनी दफा, ये कैसे डिसाइड हुआ था, ये क्या हुआ था?
फिर हमने जब ऑर्डर्स देने हैं तो उसमें लीड टाइम में खदशा है, तो साल में 16 लीड टाइम थे। उस नहीं उसमें पर इसमें आ रहा था उसमें 10 इंटू 16 उसमें। फिर यहाँ तक बना था शायद 160 यूनिट स्टॉक आउट का ड्यूरिंग द ईयर खदशा था। फिर मल्टीप्लाइड बाय किया था 5 ताकि स्टॉक आउट कॉस्ट, और फिर उसका चांस 40% अप्लाई। कितने यूनिट स्टॉक आउट है? 210 होंगे इस सिचुएशन में, कितनी दफा होंगे? 8 कहां से आ गए? 3 टाइम्स, 8 दफा ये खदशा रहेगा। फिर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द स्टॉक आउट कॉस्ट इन दिस डाटा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट? सर जी होल्डिंग कॉस्ट को तो नहीं कहते ही यार, कंट्रीब्यूशन लॉस, प्रॉफिट लॉस, ऐसे ही नहीं है। व्हाट इज 40 40 40? कब होगा ये लॉस? अगर आउट हो जाएगा स्टॉक तो मल्टीप्लाइड बाय 40। 40 क्या है? 40 क्या है? यहाँ तक एक मिनट सॉल्व करें। 210 इंटू 8 इंटू 40, ये क्या आया यहाँ तक? अगर वाकई हर लीड टाइम में 210 यूनिट शॉर्ट हो जाए और 8 दफा हो जाए और वाकई सारे हो जाए, तो 40 रुपीज के हिसाब से टोटल खर्चा। लेकिन इसके होने का चांस भी है, इसके होने का चांस 100% नहीं है, इसका होने का चांस 50%। डन? डन है सर? क्या आंसर है? 33,600। सब कुछ क्लियर है? अब आप खुद से वर्किंग कौन सी करेंगे बस मुझे बता दें, बाकी फिर आप लिख के प्रॉब्लम फाइंड। नहीं, रीऑर्डर लेवल नहीं है यार, रीऑर्डर लेवल 450 ना, अगर सही वर्ड बोलो यार। अगर डिमांड इन लीड टाइम 1000 हो गई तो ये भी लिखें, वो भी करें। मिस्टर अकदस तेज होना है, इतनी दूर से आए हैं, तेज होने आए हैं सर। ऐसे लगा पहले कंबाइन बाहर कर लीजिए। ठीक है सर, फाइनल कर। मतलब इसका मतलब कॉन्सेप्ट है वो आ गया ना। फिर टू 800। जी ठीक है। 86,400 रुपीज क्या है? अब ये सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट है, ये भी दो लेवल्स पे, मतलब दो डिफरेंट सिचुएशंस बन जाएंगे अभी। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट। जी जी ठीक है, अगर कंबाइन किया कैसे किया बस मुझे बोल दे कैसे किया। कुछ किया नहीं।
ठीक है, नहीं हो जाना वैसे। ठीक, जी सर। नहीं सर जी, और सर जी 450, 450 रीऑर्डर लेवल हमारा। सर जाने दें सर, और सर जी जाने दें सर यार, ना करें यार, खुदा का नाम नहीं है। हमने 450 यूनिट्स रखे हैं, तो लीड टाइम में 660 पे भी जा सकता है और 1000 पे भी। 30% और 50% रिस्पेक्टिवली उनकी प्रॉबिलिटी है, दोनों खदशे अपनी जगह। मैंने बाद में 50% और 30% भी तो किया, उसके होने का चांस हुआ है, उसके होने का चांस हुआ है, ठीक है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन अब 80% की बात हुई है सिर्फ। जी सर, आगे क्या रह गया? और सर जी आगे क्या रह गया सर? बफर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट उन्होंने, पता कैसे चलता है? देखें यार डाटा देखें, अगर नहीं है तो बता दें यार, पता कैसे चलता है ये तो बता दो। क्या एवरेज से ज्यादा रख रहे हैं हम? एवरेज कितना है? हम तो कम रख रहे हैं, तो बफर स्टॉक तो बिल्कुल नहीं रख रहे, तो बफर स्टॉक का तो कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं, तो वाई नो बफर स्टॉक, नो होल्डिंग कॉस्ट ऑफ बफर स्टॉक? nil because we are holding, we have a reorder level of less than average. Reorder level of less than average, ठीक है। तो फाइनली फिर यही टोटल हो गया इसका, टोटल कॉस्ट, ठीक है। फाइनल डिसीजन ले, फाइनल डिसीजन कहाँ खर्चा कम है? 1000 यूनिट्स रखने से होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ गई है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन स्टॉक आउट का जो बेनिफिट है वो ज्यादा है, वहाँ स्टॉक आउट ना होने का जो बेनिफिट है वो ज्यादा है। तो वी शुड मेंटेन, कंक्लूजन क्या जी? वी शुड follow the reorder level of, we should have a reorder level of 1000 units to maximize the profit. रिक्वायर्ड तो नहीं है, बात समझ गया था, लेकिन एक 660 फर्स्ट करने रीऑर्डर लेवल हो, तो जरा कैलकुलेटर पे करके दिखाएं। लेट्स अज्यूम अगर 660 रीऑर्डर लेवल रखा हो, फिर कैसे वर्किंग करेंगे? फिर हो जानी आसान में से, फिर सिर्फ कौन सा रिस्क ही रह जाएगा 1000 तक जाने का? तो 1000 माइनस 660, 340, 340 गेम चलाएं आगे, इंटू 8, इंटू 40 और इंटू 30%, ये क्या आ गया? स्टॉक आउट कॉस्ट। और यहाँ भी शायद बफर स्टॉक नहीं है, देखें गौर से, एवरेज से कम है अभी। तो इवन इन दिस केस अगर ये भी होता तो शायद 1000 ही बनता है बेहतर, 1000 ही की बनता से, उसमें 28,000 खर्चा नहीं, मतलब उसमें खर्चा मिनिमाइज, ठीक है सर। एक भाई पीछे जाए जरा, इसी तरह के एक एग्जांपल और करें, फिर वो कराची लिमिटेड की बहस करते हैं। पेज नंबर 297, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं सर? एक कल और ये अभी जो खान लिमिटेड फाइनल हुआ है, इसमें और ये जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें एक फर्क है।
और जरा आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप बताएंगे फर्क है। अल्फा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड uses a special gasket for its automobiles which is purchased from a local manufacturer. Pay 97 सर एक सफा पीछे ही है। Following information has been made available by the कौन सा डिपार्टमेंट? Purchase department. Annual requirement, cost per gasket, carrying cost, ordering cost. The gaskets are used evenly throughout the year. The lead time for an order is underlined, but it can take as much as 15 days. आम हालात में कितने लगते हैं? ये कम से कम नहीं है मेरा ख्याल। नहीं मतलब ठीक है, एवरी वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिंपल ट्रांसलेशन करा मिनिमम नहीं पहले 11 ये जो वर्ड है नॉर्मली आम तौर पे आम हालात में 11 लगते हैं। मतलब मैं कहना ये जा रहा हूँ ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, अगला मैक्सिमम ही है। 15 जो दिया हुआ वो एज मच एज, बट इट कैन टेक एज मच एज, तो ये मिनिमम मैक्सिमम शायद नहीं है। आम हालात में कितने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने लगते हैं? द डिलीवरी टाइम and the probability of their occurrences are given below. 11 दिन में डिलीवरी होने का चांस क्या है? 15 दिन तक गेम जाने का चांस क्या है? 4%। ऐसे ही है। अब पिछला अगला पेज पे आपने वो टेबल दूसरा भी देखा नहीं, वहां क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटीज है, यहाँ किस चीज की प्रोबेबिलिटी? वहां डिमांड अनसर्टेन है, वहां भी, और जो कल क्वेश्चन किया वो डिमांड अनसर्टेन है, वहां भी खान में भी, और वो पिछला डाटा था उसमें लीड टाइम सर्टेन था, ढूंढना जरा 1 महीना और 1 हफ्ता। यहाँ किस चीज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है? यहाँ खदशा किस चीज का? लीड टाइम कम ज्यादा होने का, डिमांड की शायद यहाँ बेस्ट नहीं। ठीक है, सबसे पहले यू की निकालें जल्द से फार्मूला, ताकि हर वक्त ज़हन में रखें। यू को फार्मूला बोल दें, डाटा ढूंढ दें, डाटा ढूंढ दें देखी जाएगी या ढूंढ दें। तो इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढा 27,000 इंटू 162,000 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर गैस की है पता नहीं है, पर मंथ है, पर एनम है, क्या करें? जो है नहीं, ये नहीं पर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बस ठीक है एज इट इज लेना। पर मंथ बताया तो इंटू 12 करें, नहीं बताया, लेकिन 300 लेते हुए मैंने क्या ज्यूम किया, पर एनम ही होगा आंसर। 5400 के क्यू है, इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दो कैसे आते हैं, मतलब ये छोटी छोटी जो एग्जांपल्स हैं इनको पहले कर रहा हूँ, कैसे आती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स? ऑर्डर साइज 30 हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर निकालनी तो कैसे निकालना? इंटू 27,000 810,000। अच्छा कभी कभी ना ये डाटा में शायद आपने पता नहीं पहले देखा ही नहीं, अज्यूमिंग 360 पर डे ईयर लिखा होता, तो अगर आपको डेज की अब जरूरत पड़े, कोई एनुअल बनाना पड़े, नहीं तो मतलब 360 डेज फिर लेंगे। एक मिनट, अरोमा हर्ब्स ढूंढेगा, अरोमा हर्ब्स क्वेश्चन नंबर 1 पीछे जरा पीछे जाए, काफी पीछे रहेंगे, उसका जरा लास्ट सेंटेंस पढ़ा, पेज नंबर 360 280, हाँ जी 15 डेज से लिखा हुआ, डेफिनेटली हमने क्या किया होगा 365 से डिवाइड करके इंटू 15 किया होगा, लेकिन अगर इस तरह लिखा हो नजर आ जाए कहीं
फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे 360 इंटू 15, ठीक है। और ये भी सिर्फ इसलिए होता है कि असल में नॉर्मल ऑन एवरेज हर महीने में कितने दिन कंसिडर होते हैं 30, तो 30 जरा 12 करें कैलकुलेटर, लेकिन डेफिनेटली 31 के महीने भी हैं, फिर फरवरी 28 का भी है, तो ओवरऑल 365 या लीप ईयर 366 तक पहुंच जाते हैं। तो 365 नॉर्मल है आप, लेकिन अगर कभी 360 बताया और यूज करना पड़ जाए तो कर लेंगे सर। पहले जरा हमने जो बहस असल में करनी थी वो थी बी पार्ट, और बी पार्ट जरा कंसेंट्रेशन से देखना क्या लिखा हो, कंप्यूटेशन ऑफ safety stock and reorder level if the company is willing to take 20% risk of being stock out and 10% risk of being stock out। एक सेकंड जरा सेफ्टी स्टॉक से पहले रीऑर्डर लेवल पे आए, सेफ्टी स्टॉक की बात करना है। computation of reorder level if the company is willing to take 20% risk and 10% risk। एक दफा दोबारा सही एफर्ट करनी है मेरे साथ, ऊपर आ जाए टेबल। मेरा पहले एक क्वेश्चन सुनो, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं स्टॉक आउट का रिस्क ना ही लूं, तो बताएं मेरा रीऑर्डर लेवल कितने दिनों का होना चाहिए? पहले दिनों का बता दें, बाकी कर नहीं, मतलब यहाँ कितना होना चाहिए? क्या 15? जिस दिन 15 दिनों का स्टॉक रह जाए फिर मुझे ऑर्डर करना चाहिए। अगर मैं क्या चाहता हूँ 0% रिस्क रहे स्टॉक, फिर डिमांड जहां तक मर्जी पहुंच जाए 15 दिन का मेरे पास होगा, और हम मैक्सिमम यही एक्सपेक्ट करें कि 15 दिनों से लेट नहीं होना, ठीक है। अब जरा गौर से मेरा अगला सवाल सुनिए, अगर मैं 10 दिनों का स्टॉक रखूं तो आई एम विलिंग टू टेक 100%, देखी जाएगी, आई एम विलिंग टू टेक 100%, क्योंकि 11 दिन तो लगने ही लगने हैं, तो मैं 10 दिन का स्टॉक रख रहा हूं, तो आई एम विलिंग टू टेक। अल्लाह मालिक। तो पहले ये दो एक्सट्रीम्स मैंने बता दी। अब जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। पहली 20% रिस्क लेना चाहते हैं, 20% रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैं 11 दिनों का अगर स्टॉक रखूं तो मेरा कितना रिस्क कवर हो जाएगा? और देयरफॉर आई एम विलिंग टू टेक 32% रिस्क, 32% रिस्क। इफ आई एम विलिंग टू टेक 4% रिस्क, तो बताएं मैं कितने दिनों का स्टॉक रखूं? 14 डेज, ना 15 डेज नहीं, विलिंग टू टेक 4% रिस्क। इफ आई एम विलिंग टू टेक नो रिस्क, 15वें दिन का भी रखें, फिर उसका भी चांस तो है। अगर मैं 14 दिनों का स्टॉक रख लूंगा तो आई एम विलिंग टू टेक 4% रिस्क, ऐसे ही है। तो आप बताएं जी, फिर अगर 20% रिस्क रख रहे हैं तो कितने दिनों का स्टॉक रखना चाहिए? देख लें, गौर से देखें, इसे रिवर्स भी चला सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। अगर रिवर्स जाऊं 15 दिनों का रख लूंगा तो 0 रिस्क है, हिम्मत 14 डेज का रखूंगा तो 4% रिस्क ले रहा हूँ, 13 दिनों का रखूंगा 10% ले रहा हूँ। कौन सा 10%? वो 6 और 4 वाला, 6 और 4 वाला। और अगर 12 दिन का स्टॉक रख लूंगा तो कितना कवर कर लूंगा? 80% कवर कर लूंगा। कैसे? 68 + 12, और देयरफॉर कितना रिस्क ले रहा हूँ? तो 13 दिनों का स्टॉक रख रहा हूँ मैं, अगर आई एम विलिंग टू टेक, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 12 दिनों का स्टॉक में रख रहा हूँ इफ आई एम विलिंग टू टेक 20% रिस्क। तो बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? If I am willing to take 20% risk, I will be maintaining a stock of 12 days. Final कर दें, if I am willing to take just 10% risk, 13 days, इसलिए क्योंकि उसके सामने 10% लिखा हुआ। 90 पूरा हो जाए, कहाँ से? 68 + 12 + 10, 90% रिस्क कवर हो जाए।
और कौन सा 10 बच जाएगा? 6 और 4 वाला। तो कितने दिन होगा फिर? 13 डेज का। लेकिन अब जरा रिक्वायरमेंट दोबारा देखें, ये रीऑर्डर लेवल नहीं आया, ये क्या है? लीड टाइम। नहीं, हाँ चले ठीक है, लीड टाइम आया, ठीक है। अब क्या करना मुझे? रीऑर्डर लेवल निकालना है मैंने। नहीं नहीं, मतलब नहीं, अब कौन सी डिमांड चाहिए? देखे देखे देखे, पता 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 पता, हिम्मत मारे हिम्मत मारे। अब डिमांड चाहिए मुझे, लेकिन कौन सी डिमांड? 12 दिन। रीऑर्डर लेवल क्लियर है? रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? कुछ यूनिट्स होते हैं या कुछ दिन होते हैं? जितने यूनिट्स रह जाएं, तो मतलब 12 को मतलब 12 दिनों के अगर यूनिट्स रह जाए, तो क्या हमें पता है एक दिन के यूनिट कितने हैं? एक दिन के यूनिट रिक्वायर्ड कितने हैं? हिम्मत। हमें एक साल के यूनिट्स का पता है कितने रिक्वायर्ड एक साल में? डिवाइडेड बाय 365। क्यों नहीं? क्योंकि उसने 360 बताया। तो व्हाट इज 450 डिमांड पर डे? So if I am willing to take 20% risk, so 40 into, sorry, 450 into 12, and if I am willing to take 10% risk, 450 into 13. Can I explain? चाहे इधर ही करना, इधर ही करना, छोटी सी वर्किंग है, रजिस्टर पे चाहे ना लिखे, नीचे जगह है। जी ठीक है बेटा, एक मिनट। कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी सर? 12 डेज पे आप बताएं कितने परसेंट आप रहेगा? ठीक है, डर डर रहे हैं आप? कैसे? 11 दिनों की प्रोबेबिलिटी 68 है, और 12वें दिन भी रख लिया आपने, तो इसका मतलब 11 दिनों की भी की प्रोबेबिलिटी भी कवर हो गई, और 12वें दिन की भी होगी। 80 हो गया, 20 रह गया। अगर 100% रिस्क कवर करना था, तो फिर कहाँ तक जाना चाहिए था? 15 डेज तक जाना चाहिए था, ठीक। और अगर 14 डेज रखेंगे तो 96% रिस्क कवर होगा। 13 डेज रखेंगे तो 90 होगा। 12 रखेंगे तो 20% कवर हो जाएंगे। 10 रखेंगे, अगर आप रीऑर्डर लेवल रखते हैं 0, फिर अल्लाह मालिक। फिर कम से कम कितने दिन फैक्ट्री बंद रहेगी? नहीं, खत्म रहेगी। 10 दिन तो मिनिमम है ना? नहीं, मतलब 10 दिन तो कम से कम रहेगी ना बंद। अल्लाह करे 11वें दिन आ जाए। एंजॉय करेंगे। ये डन है सर। एक छोटा काम रहता है सर भी, सेफ्टी स्टॉक। क्या कोई हम सेफ्टी स्टॉक भी रख रहे हैं?
नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं, 12 दिन का नहीं, रिलैक्स। सेफ्टी स्टॉक, क्या हम कुछ एवरेज से ज्यादा निकाल रहे हैं, सॉरी एवरेज ज्यादा रख रहे हैं? अब ये डिसीजन लेना, ये डिसीजन लेना, सेफ्टी स्टॉक कैसे आता है? एवरेज से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा रख रहे हैं हम, एवरेज डिसाइड करनी पड़नी है, हम करें जी अभी। एवरेज एवरेज एवरेज, ये एवरेज निकालने में से कैसे? मेरा ख्याल है वही जो आपको पता है यार। कैसे? एक बोल दे, मुझे पता चलेगा क्या कर। ठीक है, नहीं नहीं 450 अभी नहीं यार, पहले क्या निकालने हैं आप? पहले मेरा ख्याल एवरेज लीड टाइम निकालना, एवरेज लीड टाइम नहीं सही, एवरेज डिमांड तो शायद सेम ही है। एवरेज कैसे निकालेंगे? कल हमने एक एवरेज डिमांड निकाली है, छोड़ दें एक मिनट वर्किंग देखें। ये हमने कोई एवरेज डिमांड निकाली है सर, एवरेज डिमांड निकाली है, कैसे निकाली है? प्रोबेबिलिटीज की है ना हमने, एवरेज डिमांड निकाली है। इस डेटा में देखें, क्या डिमांड एवरेज पता है हमें? इस केस नहीं, इस केस में मेरा ख्याल है डिमांड मैक्सिमम मिनिमम एवरेज 450 है। डिमांड में कमी ज्यादती का कोई रिस्क नहीं है, क्या है? 450 के है पर डे डिमांड, तो क्या ये पर डे डिमांड में चेंज आ रहा है? आ सकता है, आ सकता है, लेकिन अवेलेबल नहीं है, मतलब ये तो एज इट इज ही है। अब प्रॉब्लम किसका है? लीड टाइम, लीड टाइम में डिफरेंस है, तो इसलिए मैं कह रहा था दोबारा देखें खान, खान में और इसमें फर्क क्या है, खान वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है? तो यहाँ वहां डिमांड अनसर्टन है, यहाँ लीड टाइम अनसर्टन है। डिमांड तो यहाँ कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस कि पर डे पता है, पर एनम पता है, पर एनम पता है, पर पता है सर, पर डे भी पता, क्या नहीं पता कि लीड टाइम कितना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो कैसे करना चाहिए? 11 into 68%, करते जाए। 11 पॉइंट समथिंग है, 66 या 67, ये क्या है? 11.66 क्या है? डेज, डेज ऑफ लीड टाइम। ठीक है, ठीक है सर। एवरेज लीड टाइम, हाँ इसको ठीक है, नहीं कर क्या रहे हैं पहले ये क्लियर कर लें। एवरेज से ऊपर देखना है ना अब हमने, एवरेज से ऊपर रखना ही नहीं, तो ऑन एवरेज फिर कितना रखना चाहिए? ये तो दिन आए ना अभी, नहीं मतलब ये दिन आए, पहले ये क्लियर करना। 13 इंटू 13 की क्या थी, 10%, 14 इंटू 6%, 15 इंटू 4%, तो एवरेज लीड टाइम आया 11.67%, 66 डेज। ठीक है चलो। अब क्या करूँ जी, 1166 को पहले कुछ करना है, 450 क्या है? अब डिमांड पर डे है, यही एवरेज और मैक्सिमम और यही है, इस केस में इसकी में वेरिएशन नहीं है, तो 11 पॉइंट इंटू 11.66, अप्रोक्सीमेट आंसर इज 5247 यूनिट्स। क्या है? आप बताएं, 12 दिन का स्टॉक रखना और 13 दिनों का स्टॉक रखना, कोई है एक्स्ट्रा स्टॉक रखना?
हाँ जी, ये फाइनल कर, नहीं 12 में भी है शायद, 11.66 समथिंग बन गया। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक 5400 ये हमारा स्टॉक रीऑर्डर लेवल है, और एवरेज से कितना ज्यादा है, कर सकते हैं डिफरेंस। और दूसरा 5850, तो एवरेज से जितना ज्यादा है वो फिर आपका क्या है, सेफ्टी स्टॉक है, बफर स्टॉक है। जी सर, कितना कितना आ रहा है जी बफर स्टॉक? 153 एंड 603। डन सर, डन है सर। ये क्लियर है, ये उसमें और इसमें फर्क क्या है फाइनली, ये मुझे कम से कम बता दो। तो खान लिमिटेड में क्या चीज अनप्रडिक्टेबल थी? डिमांड और लीड टाइम शायद सेम था, 1 मंथ। यहाँ क्या हुआ है, डिमांड प्रेडिक्टेबल है, लीड टाइम में प्रॉब्लम है, लेकिन कॉन्सेप्ट शायद मिलता जुलता ही है, एवरेज वगैरह निकालने। अब आगे कांडी जो कल घर के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, पेज नंबर 295 जी। नहीं, सेफ्टी स्टॉक, कंप्यूटेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब इसकी अगर होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है वो मेरे ख्याल रिक्वायर्ड नहीं, अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 300। जी सॉरी, कंप्लीट हो गया। ये बता दें ये क्या है, 153 एंड 603 आया क्या? ये यूनिट्स आ गए, यूनिट्स ऑफ सेफ्टी स्टॉक है। अगर होल्डिंग कॉस्ट मांगी हो तो मल्टीप्लाइड बाय 300 करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी सेफ्टी स्टॉक। जिस तरीके कराची लिमिटेड होनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ये नोटेड है प्लीज, अभी लिख रहे हैं। मुझे सिर्फ कराची लिमिटेड का इतना बता दें कि कराची लिमिटेड पड़ा है, और इतना मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। तो इसके जरा लाइन रिक्वायरमेंट्स बताने कितनी है। इसमें ईओक्यू मांगा हुआ है, ये ईओक्यू नहीं है। मैंने आपसे से खास तौर पर जानबूझ के कहा था कि जमाल देख के करें क्वेश्चन। समटाइम्स ईओक्यू और डिस्काउंटेड लेवल के भी होते हैं, ईओक्यू पे जाना चाहते हैं, ईओक्यू पे हैं और दूसरे पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन कम समटाइम्स वो क्या कहता है, कुछ ऑप्शंस दे देता है और उनमें से कहता है सिलेक्ट करें, हाँ जी, उसमें से मोस्ट विजिबल के। तो हमने क्या फाइंड आउट मतलब करना है, वर्क आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, और फिर डेफिनेटली एडवाइस करनी है क्या कि कहाँ मैक्सिमम मतलब सेविंग हो रही है। सही, तो पहले मेरी जरा चंद गुजारिशा सुननी है आपने, देन मुझे पता है आप फंसे कहाँ हैं, तो वो बात कर लेते हैं, लेकिन काइंडली जो पहले बातें मैं करूं उसको भी सीरियसली लेगा। सबसे पहले तो स्टोरी सर ये है कि रिक्वायरमेंट है किस चीज नहीं, तो हो गई ना, मतलब खरीदना क्या है सर, फुटबॉल्स खरीदने, कहाँ से लाने हैं, कहाँ से जाके कहाँ से लेके आने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। उसने एक वर्ड यूज किया कहीं, ट्रिप, कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ ट्रिप। अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज का कोई ट्रिप जा रहा हो और आपको मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं ट्रिप पे, नहीं यहाँ तो वैसे भूल जाए, लेकिन बचपन में बात याद करो, एक ट्रिप मींस क्या होगा, आपको कहाँ से पिक किया जा रहा होगा और कहाँ उतारा जा रहा होगा, मतलब जो भी कोई डिफाइंड लोकेशन होगी वहां से पिक करके नॉर्दर्न एरियाज में छोड़ के आ जाएंगे। तो ट्रिप का मतलब होगा एक चक्कर, ठीक है। मीन्स टू से सियालकोट जाना एक ट्रिप है या सियालकोट से आना एक ट्रिप है।
सियालकोट जाके वापस आना एक ट्रिप है, ना जाना ट्रिप है ना आना ट्रिप है, कराची वापस पहुंचना इस ट्रिप, तो उसका खर्चा कितना है? 15,000। एक थर्ड पार्टी ऑप्शन भी है, 9 पर फुटबॉल। ये फिजिबल नहीं है इनिशियली। कैलकुलेटर पकड़े, हमारे पास जो ट्रक अवेलेबल है उसकी एक कैपेसिटी है, तो अगर तो अपना ट्रक इस्तेमाल करेंगे, एक ट्रिप के 15,000 पड़ते हैं, तो 7.5 रुपीज पर फुटबॉल कॉस्ट आती है। इट मींस थर्ड पार्टी ऑप्शन फिजिबल नहीं है। अगर 2,000 फुटबॉल उठाने हैं, अगर एक ट्रिप में 2,000 फुटबॉल उठाने हैं, तो थर्ड पार्टी ऑप्शन फिजिबल नहीं है, वो हायर है। ये मैंने अगर भी सुना किसी ने, सही है। तब आएगा डेटा, थोड़ा सा मैं भी पढ़ लूँ जरा, आप भी रिवाइज करें। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, कहाँ लिखा है? हाँ जी, the truck capacity is 2,000 footballs per trip and the company has been getting a full load of footballs at each trip, making 12 trips each year. तो 12 इंटू 2,000, तो 24,000 फुटबॉल्स एनुअल डिमांड। अब सप्लायर ने ऑफर किया हमें कि 2,000 क्वांटिटी लेंगे तो 400 रुपए है, 390 है, वगैरह वगैरह वगैरह। दो 2,000 यूनिट्स अगर उठाएंगे तो प्राइस है 400। ठीक है, वो मैं आता हूँ उस पर, जो जहाँ फंसे मुझे आइडिया, मैं बाकी चीजें भी जरा डिस्कस करें। अब डेफिनेटली आपने फाइंड आउट करना मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, तो आपको सारे खर्चे इकट्ठे करने, तो वो भी मुझे बता दें जरा, सारे खर्चे कैसे कैसे इकट्ठे करेंगे, इसमें खर्चे हैं कौन कौन से रिलेवेंट। पहले तो एक परचेज प्राइस हो जाएगी, फिर एक कैरिज कॉस्ट हो जाएगी, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगी, कैरिंग कॉस्ट भी होगी। तो 4 चीजें शायद निकलेंगी। नंबर 1 परचेज कॉस्ट, कैरिज कॉस्ट, और डेफिनेटली कैरिज कॉस्ट हम इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि वो भी परचेज कॉस्ट का हिस्सा ही होती है। इवन नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आ गए थे, अरोमा ढूंढे, अरोमा अरोमा, हाँ मतलब सॉरी, हाँ कस्टम कस्टम ड्यूटी थी। मतलब देख ना इस तरह की चीजें, एकदम बंदा फ्लैट ना हो रहा है। कहाँ लिख रही है सर? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो रेलिवेंट जरूर है, परचेज कॉस्ट में लेना है वहां लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रेलिवेंट है। ठीक है सर, फिर कस्टम ड्यूटी अगर है, नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है, ऐसे ही सर। जी सर, तो 4 चीजें मुझे एक बार करा दें, बाकी मुझे पता है फंसे हैं 3,000 पे, एक मुझे एक वर्किंग पर करा दें 2,000। इफ ऑर्डर साइज इज if order size is 2,000 फुटबॉल, कैलकुलेटर पकड़ना, ये डेफिनेटली फिगर्स आपको पता है, मुझे जरा 2-3 बता दें। परचेज कॉस्ट कैसे आती है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बात जरा बिल्कुल फाइनल हो जाए। सिर्फ 2,000 की नहीं लेंगे हम, 24,000 इंटू 24,000 इंटू 24,000 इंटू 400 क्यों होगा, 400 होगी इस केस में। जस्ट सॉरी, 24,000 इंटू 400, 9.6 मिलियन। ये आगे चले सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले बता दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज क्या है 2,000, और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर है, कॉस्ट पर ऑर्डर है 2,000, तो शायद ये बन जाएगा 12 ऑर्डर्स।
नहीं 12 ऑर्डर्स है, ठीक। देन उसके बाद कैरिंग कॉस्ट लिखवा दो, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ऑर्डर साइज क्या है 2000 डिवाइड बाय एनी बफर स्टॉक, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 80 पर एनम 80,000 80,000। ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे आएगी, आपने नंबर ऑफ ट्रिप्स का डिसीजन लेना। तो एक चक्कर में फुटबॉल आते कितने हैं, और 2000 इस केस में हमने मंगवाने, तो टोटल कितने चक्कर लगेंगे, ये कैसे वर्किंग करूं, 24,000 डिवाइड बाय 2000, 12 चक्कर लगेंगे इनटू 15,000 पर ट्रिप कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा शायद 180। हम वो आउटसोर्सिंग ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, फिजिबल नहीं है यहाँ, मतलब अगर आप वर्किंग करना चाहें तो शायद कर सकते हैं। कितने फुटबॉल मंगवाने हमने, 24,000 मंगवाना है, और एक कितने का, एक फुटबॉल कितने का उठा के देगा वो, 9 रुपए का, तो कितना बनता है, तो फिजिबल नहीं। तो यहाँ तक का खर्चा हो गया, क्या हो गया सर, टोटल गिरेगा 9884 9884 वो कर लेते हैं आंसर में अगर मिस्टेक, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देख लेते हैं कहाँ। देन सर जी आप इस तरह करें, ये क्लियर है प्लीज, पहला सेकंड छोड़ दें, एक सेकंड 3000 वाला, 4000 6000 और 8000 रुपये आ जाएगा। अगर 4000 ऑर्डर साइज होगा तो परचेज प्राइस कैसे आएगी, 4000 क्या होगा हमारा ऑर्डर साइज, तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 3, मैंने एक सेकंड 300 जरा इंटेंशनली छोड़ा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगी, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, कैरिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगी, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इंटू 80, मिल रही फिगर्स, छोड़ दें लिखना, छोड़ दें इसको। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हाँ जी ये वाली बात जो है ना, ये असल में इसमें समझने वाली है। अब हमने 4000 फुटबॉल मंगवाने, हमारे पास ट्रक अवेलेबल है, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है, तो क्या अपने ही ट्रक के 2 चक्कर लगवाएं एक ऑर्डर के लिए, या एक ही चक्कर में 4000 इकट्ठा उठा लें, हर ऑर्डर के लिए अब 2 चक्कर लगेंगे, और अपना ही लगाना चक्कर फिजिबल क्यों है, हर ऑर्डर के लिए, सॉरी हर 4000 ऑर्डर साइज है, 4000 ऑर्डर साइज है, हर ऑर्डर के लिए अब 2 चक्कर लगेंगे, मतलब एक चक्कर में 2000 उठेंगे, फिर दूसरे चक्कर में 2000, तो ऐसे क्यों ना कर लें कि एक अपना चक्कर लगा लें और बाकी उससे उठवा लें, वो अभी भी फिजिबल नहीं है। 2000 की कैपेसिटी है, अपने चक्कर से 2000 एक दफा उठा लें, और एक ही ऑर्डर के लिए दूसरा चक्कर भी 2000 का लगा के लें। आपने मुझे बताने कि अब चक्कर टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ट्रिप्स कितने होंगे, ना 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 सेम नहीं सेम हो जाएंगे वो ठीक है। एक सेकंड के लिए आप ये मुझे बताएं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 24,000 डिवाइड बाय 4, ऑर्डर होंगे 6, ट्रिप्स कितने होंगे, वो 12 ही होंगे। 12 कैसे, ट्रक की कैपेसिटी जो है ना वो 2000 फुटबॉल है, तो एक ऑर्डर के लिए 2 ट्रिप्स लगेंगे, तो यहां भी क्या चीज सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, 15,000 24,000 के अब एनुअल डिमांड डिवाइड बाय, अगर 4 कर भी लेंगे तो ये क्या है, ये 6 ऑर्डर्स हो जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, डेफिनेटली ये वर्किंग है, इस तरह जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। 24,000 मैंने क्या उठाया,
एनुअल डिमांड 4000 के है, ऑर्डर साइज, तो ऑर्डर साइज से 6 ऑर्डर बन जाएंगे, लेकिन हर ऑर्डर के लिए 2 चक्कर लगे, तो ये 1,80,000 दोबारा बन गया। और खुद ही चक्कर लगाना क्यों फिजिबल है, ये बात कुछ क्लियर? ठीक है, नहीं चक्कर हर ऑर्डर के लिए 2 होंगे, इट मींस वंस अगेन 12 होंगे। एक मिनट, नहीं अब लीड टाइम का यहाँ प्रॉब्लम नहीं बताया, मतलब लीड टाइम में जो स्टॉक के यूनिट्स हमने होल्ड करने हैं वो तो इतने ही बताया हुआ ना कि हमने जितना ऑर्डर साइज होगा उसका हाफ, सेफ्टी स्टॉक का उसने बताया नहीं। इट मीन शायद लग रहा है कि लीड टाइम प्रेडिक्टेबल है। जी जी, मैंने कब कहा लगता यकीनन लगता है सर, लेकिन शायद ये नहीं कि आए और इस्तेमाल हो गए। अगर फॉर एग्जांपल वो जाते 10 दिन ले लेगा तो एक 2000 आ जाएंगे, 2000 हम रख लेंगे ना, लेकिन अगले उठाने के लिए दोबारा चले जाएगा, तो हम 2000 में से हम दे रहे होंगे, हम नहीं करेंगे सर, इसलिए तो 4000 ले रहे हैं। और सर जी हम ही तो ले रहे हैं सर, 4000 डिवाइड बाई 2 किया ना मैंने, तो अब हमारा जो ऑर्डर साइज है वो 4000 का है, उसकी बेस पे होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी। नहीं अगर तो बताया हो तो दूसरा नहीं अगर दोनों ट्रक है फिर भी कोई इशू नहीं है, 15,000 ट्रक है, 2 हैं 4 है 5 है, ये शायद इसमें मैटर नहीं कर रहा, लेकिन अपने ही ट्रक, एक ट्रक को या 2 ट्रक्स को चक्कर लगवाना चाहिए। बात शायद ये 2 ट्रक हैं, मे भी ज्यादा भी हैं, अगर एक भी है तो अपना ही ट्रक 2 दफा क्यों इस्तेमाल कर लेना चाहिए हर ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो फिजिबल है। ठीक है, एक जरा वर्किंग मुझे आप करवा दें, वैसे ही जुबानी जरा 6000 लेवल पे, नहीं मतलब वो मतलब सारा बोल लेता है कोई नहीं है, क्या 24,000 इंटू की 70 बस हो जाएगा, ये 24,000 कॉन्सेप्ट रहेगा, आगे क्या होगा 24,000 डिवाइड बाय 6,000 नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे, वो जितने भी बनेंगे, फिर 6,000 डिवाइड बाय 2 ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 से कैरिंग कॉस्ट आएगी, आ जाएगी सर, आखिरी करवा दे 24,000 डिवाइड बाय 6 अगर आप कर लें तो यहाँ डेफिनेटली 3 ऑर्डर्स बनते हैं, 3 या सॉरी 4 बनते हैं, 4 ऑर्डर 24,000 डिवाइड बाय 6, लेकिन अब हर ऑर्डर के लिए 3 चक्कर हो जाए, 6,000 उठाना है और ट्रक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2,000, तो 6,000 कैसे उठाएंगे, ठीक है, तो इंटू 3, व्हाट इज इंटू 3, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड बाय दोबारा 15,000 के है, यहाँ ये 2 क्या है, यहाँ ये 3 क्या है, एक ही ऑर्डर को उठाने के लिए 4,000 फुटबॉल्स के एक ऑर्डर को उठाने के लिए हमें हर ऑर्डर को उठाने के लिए 2 दफा जाना पड़ेगा, 6,000 का अगर ऑर्डर साइज हो जाएगा तो 3 दफा क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ट्रक की कैपेसिटी 2,000, ठीक है, ठीक है सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े क्लियर? लास्ट वन करवा दें सर, परचेज कॉस्ट कैसे आएगी, 24,000 इंटू 360, अगला होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी, अब फार्मूला बोला करें, इसमें ना करें, बार बार ये बताने का मकसद ये है कि एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज अब क्या होगा, और मल्टीप्लाइड बाय ये तो वही 2,000 होगा और कॉस्ट पर ऑर्डर, देन मल्टीप्लाइड बाय 8,000 डिवाइड बाय 2 होगा 100, ये अब दोबारा आप फाइनल कर दें। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ कैसे है, 24,000 डिवाइड बाय 8 करके, ठीक है 3 ऑर्डर बन गए, लेकिन अब हर ऑर्डर को उठाने के लिए 4 चक्कर क्यों लगाने पड़े, हर ऑर्डर को 8,000 उठाना, 8,000, तो ये 12 ही बन रहे हैं बार बार, वजह 2,000 का ऑर्डर साइज होगा तो एक चक्कर लगा लेंगे, 2,000 कैपेसिटी, 4,000 होगा हर एक के लिए 2 चक्कर लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, तो यहाँ वो फिजिबल नहीं है, कौन सा, आउटसोर्सिंग,
ठीक, आप दोबारा कंप्लीट करिएगा, ऐसे लिखने की देख के लिखने की जरूरत नहीं। अब आने जरा 3000 के लेवल, और 3000 के लेवल को फिर आप दोबारा मुझे एक्सप्लेन कर देते हैं। जी जी, लेकिन अब एक सेकंड, लेट मी फिनिश। अगर ऑर्डर साइज हो जाए 3000 फुटबॉल्स, तो परचेज प्राइस कैसे है? कंप्लीट बोल दें, 24,000 ही खरीदने हैं इंटू 300, सॉरी 390। आंसर भी बता दें इसका। 9360 जी। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल टू 16। 8 ऑर्डर बन गए, 8 ऑर्डर बन गए सर, कैसे? 24,000 डिवाइड करते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, 120,000। अब आ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप ये बता दें चक्कर कितने लगने, जाने दें यार। 24,000 डिवाइड बाय 3, अब यही बता रहे थे आप लोग, इसी तरह मुझे वर्किंग करवाइए। चलिए ऑर्डर कितने हैं, चलो पहले ये बता दें ऑर्डर कितने, ऑर्डर हैं कितने? 24,000 डिवाइड बाय 3, 24,000 के एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 3 ऑर्डर साइज, 8 ऑर्डर्स होंगे। तो अब 8 ऑर्डर्स हैं, तो हर ऑर्डर के लिए कितनी दफा जाना पड़ेगा? एक दफा ही जाना पड़ेगा, और 3,000 रख के लेंगे। तो ये वाली बात अब सही समझने वाली है, 3,000 उसकी कैपेसिटी नहीं है। क्या एक दफा खुद ही जाए तो 2 दफा खुद चले जाए। हाँ, उससे क्या नुकसान है? एक दफा खुद जाएंगे 2,000 उठा लेंगे, अगली दफा खुद जाएंगे तो 1,000 उठा सकेंगे। यार कैपेसिटी 2,000 है तो 1,000 और रख लीजिएगा। अब ऑर्डर साइज ही 3,000 है, अगर हम 3,000 का ऑर्डर देंगे तो एक चक्कर में तो कितने उठा लेंगे? 2,000। दोबारा विजुअलाइज करें करनी, दोबारा अगर हमने अपना ट्रक भेजा तो 1,000 फुटबॉल उठा सकेगा, तो खर्चा भी तो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा ना। पेट्रोल शट्रोल तो शायद उसी तरह लगेगा। तो अब 1,000 उठाने के लिए खुद जाना फिजिबल नहीं रहा। क्यों? अब 15 रुपए पर फुटबॉल हमें खर्चा पड़ जाएगा। 2,000 क्या खुद ही उठाने एक दफा जाएं, लेकिन जो बाकी 1,000 बच जाएंगे उसको खुद उठाने की बजाय थर्ड पार्टी को क्यों दे दें? खुद जाएंगे 1,000 उठा के ले आएंगे, ट्रिप का खर्चा कितना है? क्या ख्याल है? तो 15 रुपए पर फुटबॉल कॉस्ट आएगी। तो रादर देन दैट अब क्या फिजिबल है कि 9 रुपए पर फुटबॉल पे कितने उठा लें हर ट्रिप में? 3,000 ही दे दें। अब क्या करें? 24,000 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएंगे 8 ऑर्डर्स, और 8 ट्रिप तो अपने ही लगाए, और कितना खर्चा कर लें इसे सॉल्व कीजिएगा। 15,000 इंटू 8, 120, ठीक है। लेकिन इस खर्चे से सिर्फ कितने उठेंगे? और सर कितने उठेंगे सर? हर ट्रिप पे कितने एक्स्ट्रा उठाने? 1,000। तो खुद क्यों ना उठाएं, महंगा पड़ता है। क्या करें? मल्टीप्लाइड बाय कर लें 8। कौन सा 8? नहीं नहीं, और 8 बाद में कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें 9, 9 क्या है? एक फुटबॉल को उठाने की आउटसोर्सिंग कॉस्ट हमारी बनती है 15 रुपए, तो 6 रुपीज सेविंग है यहाँ। तो 1,000 इंटू 9 क्या है? ये आउटसोर्सिंग कॉस्ट, लेकिन पर ऑर्डर क्यों है ये? और ऑर्डर कितने हैं ये समझ आ रहा है? प्लीज क्या हो जा रहा है? व्हाट इज 1,000?
extra footballs in each order into 9 cost per football, transportation cost per football of the outsourcing party, और 8 की से क्या मल्टीप्लाई किए, 8 दफा ऑर्डर होगा तो हर ऑर्डर में 3000 होंगे, हर ऑर्डर में 3000, तो कितने ऑर्डर एक साल में, 8, तो हर ऑर्डर के लिए एक दफा खुद जाएंगे और एक दफा आउटसोर्सिंग पार्टी को 1000 के लिए यूज करें। ठीक, ये बताइए आंसर 72,000। तो इस केस में फिर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 192 बन जाएगी। इसको अगर दिखना चाहे तो कम से कम ये लिखना, बाकी फिर आराम से दोबारा सॉल्व कीजिए। कौन सी, हर ऑर्डर में 3000 फुटबॉल, तो 2000 फुटबॉल्स के लिए तो अपना ट्रिप लगाएंगे और 8 ट्रिप लगेंगे, 8 ऑर्डर है 8 ट्रिप लगेंगे, लेकिन हर ऑर्डर में 1000 फुटबॉल्स खुद नहीं उठा सकते, और अगर खुद उठाने जाएंगे और ट्रक में 1000 रख के लाएंगे और खर्चा 15,000 हो जाएगा, तो 15 रुपए पर फुटबॉल पड़ेगा। बेहतर क्या है इस सिचुएशन में कि जो एक्स्ट्रा 8000 है, सॉरी एक्स्ट्रा 1000 है हर ऑर्डर के, उन्हें थर्ड पार्टी से उठवा लिया जाए, क्योंकि वो 8 रुपए ले रहा है, सॉरी 9 रुपए पर फुटबॉल ले रहा है, हमें अपना चक्कर लगाने में 15 रुपए पर फुटबॉल कॉस्ट पड़ जाएगी, वो कि 15 रुपए की पड़ जाएगी, नहीं 6 रुपीज पर फुटबॉल सेविंग क्यों हो जाएगी, हम जाएंगे 1000 उठाएंगे ना, ये मतलब इस तरह से विजुलाइज करना, 1000 उठाएंगे तो खर्चा तो वही होगा। ठीक है, तो बेहतर क्या है, अपने 15,000 लगाने की बजाय थर्ड पार्टी से हर ऑर्डर में 9,000 लगवाना, क्योंकि वो 9 रुपए पर फुटबॉल में देने के तैयार है, तो, लेकिन अपने 2-2 हजार अगर मंगवा रहे हैं फिर क्यों ना उसे उठवाएं, क्योंकि फिर हम अपना कम पड़ता है। ठीक, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। उसका सम बता दो, नहीं मैं कर लेता हूँ, आप मतलब बता देना सेंस, किसी ने अगर लिख लिया, बाकी अगर नोट करा करो 9688। बाकी बेस्ट यही रहेगा कि दोबारा इसको अपने हाथों से जरा, और डेफिनेटली समटाइम्स आंसर में मैंने आपको पहले बताया टेबल बना हुआ है, कभी दूसरा बना हुआ है, तो दिस टेबल इज नॉट एज सच रिक्वायर्ड, आराम से खुली खुली अपनी अपनी वर्किंग करें, चाहे आपने तो देख के वर्किंग कर ली पूरा टेबल बना छोड़ा रजिस्टर, नहीं मीन्स उसे ये मतलब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या कोई रिकंसिलिएशन टाइप बना रहे हैं, उसका तो चले को फॉर्मेट है, लेकिन ये वर्किंग्स है, इसको आप अपने तरीके से क्या करें। ये बड़ा ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। एक चीज और भी वो कह रहा था पॉइंट 1 में कि ये जो परचेज है 1000 में ही हो सकती हैं ऐसी, तो इसीलिए तो फिर वो 2000 3000 4000, मतलब सप्लायर ने कहा है कि थाउजेंड्स की लॉट में मैं बेचूंगा, तो आपने इन्हीं 1000 की लॉट्स में बस डिसीजन है, ये लॉट किसे कहते हैं, 1000 एट अ टाइम इकट्ठा सॉर्ट ऑफ, बल्क कह रहे हैं, कम से कम 1000 का ऑर्डर लेंगे, तो 1000 का कम से कम ऑर्डर, और वैसे भी उसने लिस्ट में हमें दिए ही है, या 2000 3000 4000, स्पीड अप हो जाए सर जी। हाँ पे वो तो मेरा टाइपिंग एरर नहीं होना किस जगह पे, आखिरी कॉलम कौन सी फिगर, अच्छा 66 की जगह क्या आता है, 864, ठीक, रिंग का इतना इशू नहीं है, एक वो तो इंशाल्लाह एक मिनट में हो जाएगा। आप लोग इस तरह करें, एक 10 मिनट है जो एक क्वेश्चन बताएं, कर सकते हैं सर, होमवर्क रहने दें सर, कभी क्लास वर्क भी हो जाए सर, क्या सब कुछ होमवर्क ही होता रहेगा। जी डी पेज नंबर 361 एक मिनट, पेज नंबर 361 नोट कर लिए जी, जो लोग लिख रहे थे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
इसके दरमियान में क्वेश्चन होगा टू वे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। टू वे इंजीनियरिंग has been experiencing stock outs on one of its important product. During using the UQ formula, the company places orders of 1 to 50 units. Whenever stock level reduces to 1500 यूनिट्स। नहीं बेटा, डेफिनेटली वर्किंग के बहुत से तरीके हैं, वर्किंग का कोई इशू नहीं। 1250 के है जी, सही सोचिएगा जरा बस। हाँ जी, ऑर्डर साइज ठीक है, यही क्यू की बेस पे अगर है तो उसके वो है, अगर उसके अलावा भी है तो ऑर्डर साइज। देन उसके अलावा 1500 के है। जब 1500 यूनिट्स रह जाते हैं तो हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पता कहता है द रिकॉर्ड्स द कंपनी शो द फॉलोइंग डाटा relating to the usage of product D during lead times, underline during lead times। लीड टाइम में यूजेज कहां जा सकती है? 1800 यूनिट तक जा सकती है, 1600, 1200, 1400, 1200, 1000। ऐसी द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट DRD11 एट अ प्राइस ऑफ 500 क्या जी, सेल प्राइस होनी चाहिए, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 30 है। द कंपनी एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ बीइंग स्टॉक आउट इज 125 फॉर ईच यूनिट। रिक्वायरमेंट ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, अंडरलाइन करने वर्ड्स, क्या मतलब इसका हो सकता है? नहीं, हाँ जी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान किसे कहते हैं? मैक्सिमम बेनिफिशियल, क्या ख्याल है? बेनिफिशियल प्रोडक्शन प्लान, लिमिटिंग फैक्टर। तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक से मुराद सबसे बेस्ट सेफ्टी स्टॉक। तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक अब 1500 यूनिट्स इफ 0 यूनिट्स, क्या मतलब? हो सकता है ये बेस्ट हो, क्यों? प्रॉब्लम क्या क्या आना है? स्टॉक आउट कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। तो अगर 0 रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट नहीं आएगी, स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा दे। लेकिन वो जब अगलों से कंपेयर करेंगे हो सकता है ही बेस्ट निकला कि सेफ्टी स्टॉक 0 ही रखना चाहिए। ऑप्टिमम लिख लें जरा, ऑप्टिमम क्या फाइनल हुआ? बेस्ट बेनिफिशियल। हाँ एकदम, मतलब बेस्ट शायद से, मतलब सबसे अच्छा वर्ड शायद समझे बन जाए। किससे ऊपर? 1500 से ऊपर। तो अगर 1500 से ऊपर, कंसंट्रेट करना जरा थोड़ी सी स्टोरी पर, 1500 यूनिट से ऊपर हमने 0 रखा तो सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? 0। इतना समझेंगे? तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? 0। वो क्यों? रखा ही नहीं। ऊपर टेबल देखें आप, तो स्टॉक आउट का खदशा होगा, 2 खदशे होंगे ना ना ना। 1500 से ऊपर तो कुछ नहीं रखा, 1500 रखा है ना, 1500 से ऊपर कुछ नहीं, 0। 1600 भी हो सकता है और 18 से भी हो सकता है। 1600 होने का मतलब 100 आउट, 100 आउट का खदशा क्या है? सॉरी, 100 आउट का क्या खर्चा क्या है? ढूंढे 125, और उसका चांस क्या है? 6%। कर सकते हैं हिम्मत, कर सकते हैं हिम्मत। लेकिन अगर 1500 रखेंगे और सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे तो गेन 1800 तक भी जा सकती है सर, 1800 तक भी जा सकती है। फिर खदशा क्या होगा? 300 स्टॉक आउट का, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर आपने 0 सेफ्टी स्टॉक रखा तो 100 भी आउट हो सकते हैं और 300 भी आउट हो सकते हैं। जी ठीक है, 1500 रखने का मतलब ये है कि वो तो पुराने तो गए ना यार, उनका तो खदशा नहीं ना रहा, वो तो ओके हो गया। हजम है।
अगला जरा सिनेरियो करें जरा, अगर 100 यूनिट सेफ्टी स्टॉक रख लें, नहीं पहले ये बता दें अब यूनिट 100 कितने जाएंगे, 1500 से 100 अब 1500 यूनिट 100, तब 1600 का रख लिए, तो कौन सा खदशा बस रह गया, 200 यूनिट्स आउट होने का खदशा रह जाएगा, कितने परसेंट, 4%। हजम है? हाँ जी, लेकिन अब होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी सर कितने यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की, सी करवाएं, 1700 रख लेंगे, 200 की सेफ्टी स्टॉक, सॉरी 200 की होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन अभी भी अब 1600 तो कवर्ड है, लेकिन अभी भी कौन सा खर्चा है, 1800 का, लेकिन अब यूनिट्स कितने आउट होंगे, 100 कैसे, 1700 1800, लास्ट वन बताएं, अगर 300 रख लिए तो कौन सा खदशा जीरो हो गया, लेकिन कौन सा खर्चा बढ़ेगा, कितने यूनिट्स का, 300 यूनिट्स की फिर स्टॉक आउट सॉरी होल्डिंग कॉस्ट है। नहीं मतलब यहाँ में सेफ्टी स्टॉक के एंगल से पूछा जाता है, द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, बेस्ट सेफ्टी स्टॉक के, 0 रखें, 100 रखें, 200 रखें, 300 रखें, लेकिन अब इस डिसीजन में क्या होना चाहिए, डिसीजन ले रहे हैं, इस डिसीजन में क्या होना चाहिए, जो यूनिट्स रख रहे हैं उनकी होल्डिंग कॉस्ट, और जो यूनिट्स रख रहे हैं उनको रखने के बावजूद अगर कोई स्टॉक आउट कॉस्ट है, इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल एक लेट में फिनिश इस तरह, लेट्स से मैंने 300 यूनिट्स अगर रख लेते हैं, तो स्टॉक आउट खत्म हो गया, वो क्यों, 1500 जमा 300 1800 तो रखनी है, अब स्टॉक आउट 0 है, देखना बस यही है कि होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, और फिर तीनों चारों को कंपेयर कर लेना चाहिए फाइनली, और शायद बेस्ट पता चल जाएगा जहां खर्चा मिनिमाइज हो रहा होगा, किस किस का सम मिनिमम होगा, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक अकाउंट कॉस्ट, वहां से आपने डिसीजन क्या लेना असल में कि व्हाट इज द बेस्ट सेफ्टी स्टॉक लेवल अबव 15,000। नहीं लेकिन हो सकता है होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट सम करके किसी और की कम हो जाए, नहीं मैंने ये डेफिनेटली देखिए, अगर 0 लेवल है तो होल्डिंग कॉस्ट 0 होगी, अगर 100 है तो 100 की होगी, 200 है होल्डिंग कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ रही है, लेकिन क्या उससे स्टॉक आउट की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, और क्या वो इतनी रिड्यूस हो रही है कि अल्टीमेटली वो मिनिमाइज हो जाए सारा, तो आपने डेफिनेटली दोनों का इकट्ठा आंसर इस पर रखे होगा का एक करना चाहिए। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, प्लीज आप जरूर कीजिएगा, अभी मेरा नहीं ख्याल 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे। आज इस तरह करें, मेरा ख्याल कल हम ना मिलें, लेकिन कल हम इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ वॉल्यूम 2 के, जिन क्वेश्चंस को फिर कल सुबह उठ के आपने, या कल रात को सोने से, सुबह सोने से पहले, अजीब सी बात है रात को सुबह सोने से पहले जब भी टाइम मिले, लेकिन 3-4 घंटे फिर कल निकालने कंपलसरी है, इसके लिए सिर्फ कॉस के लिए, बाकी डेफिनेटली कल 24 घंटे होंगे, तो अपने अदर सब्जेक्ट्स को भी टाइम एलोकेट करना है, फिर सोना भी है, खाना भी है, सैरें भी करनी है, तो जब मैं देने लगा हूँ एक बड़ी अच्छी रिवीजन पॉसिबल, नहीं मुलाकात अब हम इंशाल्लाह रखते हैं जब ये सारे भी अगर कुछ रीजनेबल अटेम्प्ट हो। अच्छा इसमें मैं अभी ब्रेक इवन नहीं दे रहा, ब्रेक इवन को फिर अलग से हम नेक्स्ट वीक में दोबारा से एक नए जज्बे से शुरू करेंगे, तो मैं उसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग के हवाले से मतलब ऑनवर्ड्स को कई नंबर बता रहा हूँ, जल्दी से हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास का भी टाइम आ रहा है, आपने भी मसरूफियत कहीं ना कहीं रखी है, कई नंबर बोलता रहूँगा, वॉल्यूम 2 के, वॉल्यूम 5 पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
और सर वही होगा सर जो है सवाल उसमें यार, मेरा हर क्वेश्चन ही साइलेंट है। पेज नंबर 123 क्वेश्चन नंबर 2। कितने हो रहेंगे? अच्छा ये डेफिनेटली अपने अटेम्प्ट नहीं करनी, मतलब इस वक्त ये अटेम्प्ट करने वाले नहीं है, लेकिन इनको सही तरह से हर चीज कैसे कहाँ कैसे आई, तो मेरा नहीं ख्याल हर क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट ज्यादा लगने चाहिए। आपने मतलब रिवाइज करने सारे कॉन्सेप्ट जी। हाँ मतलब क्वेश्चन पढ़ के हाउ टू सॉल्व, कैसे फिगर सॉल्व हुई सारी। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर या 167 क्वेश्चन नंबर 3। जी पेज नंबर 332 नसीब। पेज नंबर 338 जी। कितना हो गया? सलमान तो जो मर्जी कर ले, तेरा मिशन है मायूसी फैलाना, और वो मैं बिल्कुल इरेलीवेंट कंसिडर कर रहा हूँ। जो लोग मेरी बात सही समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, और जो नहीं समझना चाह रहे उन्हें मेरी तरफ से 15-20 दफा अल्लाह हाफिज। पेज नंबर 413 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 412 क्वेश्चन नंबर 3। कितने हो गए? चले 10 होने चाहिए। पेज नंबर 425 क्वेश्चन नंबर 7। जो नियत से करेगा, हो सकता है घंटे डेढ़ के बाद से महसूस हो कि यार ये तो बात खत्म हो गई। नियत। अल्लाह हाफिज।